परमेश्वर का धन्यवाद फिर से एक बार प्रियो, आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 13वें अध्याय के बाद 14वें अध्याय के पहले 3 वर्सेस को हमको समझने के लिए प्रभु ने सहायता की। और अब हम आगे चलते हैं और 14वें अध्याय के चौथे और 5वें वचन को समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की सहायता से, उसकी आत्मा में हम चौथे और 5वें वचन को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स और मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशंस भी हमारे सामने आते हैं। सो इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुने और समझें परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। चौथा वचन, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और सही रीति से इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करे। सो ये जो 1,44,000 लोगों का वर्णन अभी हमने पढ़ा पहले 3 वर्सेस में, 14वें अध्याय के 1, 2, 3 वर्सेस में हमने पढ़ा था 1,44,000 जन जो परमेश्वर के साथ, उसके मेमने के साथ सिय्योन पर्वत पर हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। 24 प्राचीन, 4 जीवित प्राणी स्वर्गदूतों के साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में उसकी स्तुति आराधना कर रहे, एक नया गीत गा रहे हैं। ये नया गीत गाने वालों का ही डिस्क्रिप्शन आगे हमें बताता है कि ये कौन से लोग हैं, किस प्रकार की क्वालिटीज़ वाले लोग हैं। और इन लोगों के बारे में वो बताता है कि ये लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन शैतान क्रिएट करता है। स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे, तो इसका मतलब यह है कि शादियां ना की जाए। यदि शादियां नहीं होंगी तो जो कुंवारे हैं वो सब के सब 1,44 हो जाएंगे। वो सब के सब, यदि सांकेतिक नंबर है तो बहुत कम लोगों में शामिल हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में जिन बातों को कहता है, हमको हमेशा हम इस बात को देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को उसके वचन से ही वेरीफाई करना है, उसके वचन से ही हमको सपोर्ट लेना है, उसके वचन से ही हमको समझ लेनी है। उसके वचन को समझने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात मानी जाए। विवाह सब में आदर की बात मानी जाए तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने विवाह का जो का सिस्टम है परमेश्वर ने एस्टेब्लिश किया और परमेश्वर इसको आदर देता है। सब में का मतलब है परमेश्वर खुद भी विवाह का आदर करता है। परमेश्वर कुंवारेपन का आदर नहीं करता। ऐसा कहीं लिखा हुआ यदि आपने देखा हो कि परमेश्वर कुंवारों का आदर करता है तो मुझे भी बताइएगा, मुझे तो नहीं मिला। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक जन इस शादी और विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। ना ही परमेश्वर अपने वचन में कहीं भी पुरुषों को स्त्रियों से अधिक तवज्जो देता है। कहीं भी परमेश्वर कहीं भी पुरुषों को स्त्रियों से अधिक प्रेफरेंस देता है अपने स्वर्गीय राज्य में लेने के लिए या उद्धार देने के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ऐसे मेल मेंबर्स जिन्होंने शादियां नहीं की, वो परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पर उसकी आराधना, मतलब चुने हुए विश्वासियों के दास बनकर रहेंगे। ये इंटरप्रिटेशन करना निहायत ही बेवकूफ़ी का काम होगा। यदि हम इस पे ज़्यादा डिटेल में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे मसीही जगत में बहुत सारे डिनोमिनेशन खड़े हो गए। कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस खड़े हो गए हैं जिन्होंने शादियों पे बैन लगा दिया है। सफेद कपड़े पहनेंगे क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में लिखा हुआ वह श्वेत वस्त्र पहने हुए 1,44,000 है। उनकी शादियां नहीं होंगी क्योंकि वो कुंवारे हैं।
14वें अध्याय में। सो एक तो है कि तुम सफेद कपड़े पहन लो, और दूसरा है कि शादी मत करो तो पक्का नाम लिख जाएगा, आपकी सील बन गई। ऐसे डिनोमिनेशंस काम कर रहे हैं हमारे बीच में आज भी, जो इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं कि शादी करने से आप उन 144 में शामिल नहीं होंगे, और सफेद कपड़े के अलावा कोई कलर पहना तो भी आप उसके 144 में तो नहीं आएंगे। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ साफ कहता है कि यहां पर वो जिस प्रकार की अशुद्धता की बात कर रहा है, वो अशुद्धता शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। स्त्रियों के साथ अशुद्ध होने का मतलब, कुंवारेपन का मेंटेन करने का मतलब है आपकी स्पिरिचुअल वर्जिनिटी, आपका आत्मिक कुंवारापन परमेश्वर वैल्यू करता है। आपके आत्मिक व्यभिचार को परमेश्वर नफरत करता है। आपके आत्मिक रूप से अशुद्धता में पड़ना, आप कुंवारे रहना चाहिए। क्यों? आपका कुंवारापन इसलिए सम्मानीय है परमेश्वर के सामने क्योंकि मेमना आपसे शादी करने के लिए आ रहा है। आप दुनिया में शादीशुदा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेमने की दुल्हन बनने के लिए आप आत्मिक रूप से कुंवारे हो, इससे फर्क पड़ता है। आपका आत्मिक कुंवारापन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी मंगनी हो चुकी है और आपका आत्मिक विवाह मेमने के साथ होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य के अंत में आप मेमने के ब्याह का भोज और उसका सेलिब्रेशन ही देखने जा रहे हैं। यदि आप आत्मिक व्यभिचार में पड़े हुए हैं, यदि हम आत्मिक रूप से व्यभिचार में लिप्त हैं, आत्मिक दैहिक शारीरिक व्यभिचार भी गुनाह है, लेकिन यहां पर परमेश्वर जिन विश्वासियों के दासों की बात कर रहा है उनके आत्मिक व्यभिचार पर उंगली उठा रहा है। यदि आत्मिक रूप से वो व्यभिचार में लिप्त है तो वो परमेश्वर की दुल्हन बन ही नहीं सकते, अशुद्ध है। उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया। अब बात आती है स्त्रियों की। यहां पर बोलता है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। स्त्रियों के बारे में यदि आप देखना चाहें, यही प्रकाशन की किताब 17वें अध्याय में बताती है कौन सी स्त्रियां जिनके साथ आप अशुद्ध हो सकते हैं। 17वां अध्याय 4था वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब 17वां अध्याय 4th वर्स कहता है, यह स्त्री, हेलो, अच्छे से नोट कर लीजिए और समझाइए उन लोगों को जिनकी बुद्धि को इतना मोटा पर्दा डाल दिया शैतान ने और आंख होकर भी देख नहीं पाते। ओके, यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी। कौन सी स्त्री है भाई साहब? और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। अच्छे दुल्हन के समान है। तो इतना खूबसूरत श्रृंगार, सोना चांदी मोनी मणि मोती क्या क्या है। और उसके हाथ में सोने का कटोरा था, उसके हाथ में सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से, हेलो, और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ये स्त्री जो कि मणियों से मोतियों से सजी हुई है, सोने का कटोरा लेकर सजी हुई बैठी है, और उसके हाथ में जो कटोरा है उसमें व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुएं भरी हुई है। उसके माथे पर, स्त्री के बारे में वचन बताता है कौन है ये स्त्री। उसके माथे पर यह लिखा हुआ था, भेद बड़ा बेबीलोन। बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। स्त्रियों के साथ अशुद्ध होने का मतलब है बेबीलोन चर्च, बेबीलोन फॉल्स चर्च, फॉल्स क्रिश्चियनिटी, एंटी क्राइस्ट कैरेक्टर्स। अशुद्ध स्त्रियां वो चर्चेज हैं जो सिर्फ नाम के लिए, मंगनी होने के लिए चर्च कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में व्यभिचार में लिप्त हैं। जिन्होंने मंगनी, जिन्होंने एंगेजमेंट तो यीशु मसीह के साथ की थी, परंतु शादी तक अपने आप को पवित्र नहीं रख सके।
विवाह तक जिन्होंने अपनी पवित्रता को मेंटेन नहीं किया, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपनी देह तोड़ देने के लिए दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसलिए कि उसकी दुल्हन निष्कलंक और झुर्रियों और दाग से रहित हो। लेकिन ये स्त्रियां जब खरीदी गईं, जब इनको अंगूठी पहनाई गई, जब इनकी एंगेजमेंट की गई, यानी मैं और आप, उस समय मुझे पूरी तरह से धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए थे उसने और कहा था मेरे आने तक अपने आप को पवित्र रखना। लेकिन इस बीच में इन 2000 सालों में मैंने इतने आत्मिक व्यभिचार कर लिए कि जब वो आएगा तो उन घृणित वस्तुओं की माता, उन घृणित पृथ्वी की वेश्याओं के साथ मेरा व्यभिचार इतना अधिक होगा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के काबिल नहीं समझेगा। प्रियो, आत्मिक कुमारों की तरह यीशु की दुल्हन बनने के लिए मुझे तैयार रहना है। ये 144 शादीशुदा भी होंगे और ये 144 बच्चे और फैमिली वाले भी होंगे, लेकिन इन 144 का आत्मिक जीवन कुंवारा होगा, बिना किसी प्रकार की हैरलॉटरी या एडल्ट्री से फ्री होंगे, व्यभिचार से फ्री होंगे। यदि आपको और स्पष्ट समझना है तो इस पे 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन जल्दी से मैं आपको 1-2 रेफरेंस देके क्लियर करता हूं। आत्मिक व्यभिचार परमेश्वर नापसंद करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों, देखिए स्पष्ट कहता है, वचन को वचन से समझने की कोशिश करिए। कहता है, एड्रेस करता है, हे व्यभिचारिणियों, व्यभिचार करने वालों, कौन हो तुम व्यभिचार करने वालों। कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। जो संसार से मित्रता रखता है, जो संसार के ऐसे गुणों के साथ आत्मिक जीवन बिताता है, वो है व्यभिचारी। स्त्रियों के साथ अशुद्ध होने का मतलब समझ रहे हैं आप? वो है व्यभिचारी जो संसार से मित्रता रखता, उसको परमेश्वर व्यभिचारी कह रहा है। जो संसार से मित्रता रखता, मित्रता का मतलब है फ्रेंडशिप, मतलब है गोलमेल, मतलब जो मेरा दोस्त खाएगा वही मैं खाऊंगा, जो मेरा दोस्त बोलेगा वही मैं बोलूंगा, जहां वो जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। संसार से मित्रता रखना मतलब आत्मिक व्यभिचार करना है और परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है और संसार का मित्र परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी है, आत्मिक व्यभिचारी। ये 1,44,000 जिनकी बात यहां पर हो रही है, इन्होंने संसार की अभिलाषाएं, परीक्षाएं, लालसाओं के समय आत्मिक व्यभिचार में गिरने से अपने आप को बचा लिया, आत्मिक व्यभिचार में गिरने से बचा लिया। और कहता है, अभी हमने जो 14वें अध्याय का जो 4 वचन पढ़ा, क्या ये कुंवारे हैं, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले, उसके पीछे हो लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने कहा मेरे पीछे कैसे चलो? हाथ में हाथ डाल के चलो, नाचते और गाते हुए चलो, डांस करते हुए चलो, कुछ बजाने गाने का सामान ले लो और चलो। क्या कहा था यीशु मसीह ने? और ये 1:44 कैसे मेमने के पीछे चले? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू फॉलो जीसस। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, बट वेयर इज माई क्रॉस? Where is my cross? If I am following Jesus Christ without my cross, I am wasting my time. हेलो, 1,44,000 इसीलिए बचे क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है, लेकिन उस भीड़ में बीच बीच में ऐसे लोग उसको मिले 1:44 सिर्फ, जिनके पीठ पर उनका क्रूस भी था, बाकी सब विदाउट क्रॉस चल रहे थे। ये सब यीशु मसीह के फॉलोअर्स कहलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब आएगा तो वो देखेगा किसकी पीठ पे उसका क्रूस भी रखा है। ये 1:44 है जो मेमने के पीछे हो लेते हैं, जहां कहीं वो जाता उसके पीछे हो लेने का मतलब है जैसे यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया वैसे ही in the likeness of Christ they also lifted their cross and followed Jesus Christ.
इन्हें यीशु मसीह का के पीछे चलना मतलब उनका वॉक, the walk of these 1,44,000 was just like Jesus Christ. जैसे यीशु मसीह चला वैसे ये लोग भी चले। यीशु मसीह ने एक दिन सिर्फ क्रूस नहीं उठाया था प्रियो, यीशु मसीह ने 33.5 साल क्रूस उठाया है। एक दिन तो हमको दिखाई दिया है वो गोलगता की पहाड़ी पर क्रूस उठाया हुआ, क्रूस पे उठाकर लेकर घसीट के गया, एक ही दिन हमने देखा। लेकिन यदि उसके जीवन को देखेंगे आप तो प्रतिदिन वो अपना क्रूस उठा के चल रहा था, प्रतिदिन। और इसलिए कहता है कि तुम भी अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये लोग जो थे, जो कि परचेस्ड हैं, मैं और आप भी इसमें हो सकते हैं। देयर इज स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर इज स्टिल अ चांस। आज मेरे पास ये मौका है कि मैं इन 144 में शामिल हो जाऊं। आज मेरे पास ये मौका है कि मैं अपना क्रूस उठाकर शुरू हो जाऊं। ये परचेस्ड हैं, मुझे भी तो खरीदा है, लेकिन मैं उसके पीछे वॉक नहीं करता। मुझे भी खरीदा गया, खरीदने का मतलब है मैं फ्री हो गया संसार से, मैं फ्रीड हूं। आई एम फ्रीड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई एम फ्री फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ पीपल। मैं यहाँ इस संसार के लोगों के नजरिए से आजाद हूं और मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं दुनिया में रहता हूं, लेकिन इस दुनिया के ओपिनियंस मैटर नहीं करते, परंतु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में निरंतर बसे रहना चाहिए, निरंतर बसे रहना चाहिए। और आगे कहता है ये उसके पीछे हो लेते हैं जो पृथ्वी पर से ये उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मोल लिए गए हैं और पहले फल होने के लिए मोल लिए गए। इसका मतलब क्या है? पहला फल कौन सा होता है? किसी भी पेड़ में पहले कौन सा फल आता है? किसी भी पेड़ में जो पहला फल होता है वो फल होता है जो पहले पकता है, जो परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए वो फल बन गए। इसका मतलब है आम के पेड़ में यदि आप जाएंगे, यदि आपका आम का बगीचा है और आप आम तोड़कर बाजार में बेचना चाहते हैं, तो आप पके हुए फलों को तोड़ेंगे या कच्चे फलों को तोड़ेंगे? आप आम को देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आम पके हुए मिल जाए उस पेड़ में। आपको कुछ आम पके हुए मिलेंगे, कुछ आम थोड़े पके हुए मिलेंगे, कुछ आम कच्चे मिल सकते हैं सीजन होने के बाद भी। पहले फल वो होते हैं जो पहले राइपन हो जाते हैं, पहले पक जाते हैं, अपने सीजन, अपने समय पे पक जाने वाले, अर्ली राइप होने वाले जो हैं वो पहले फल होते हैं। पहले पकने वाले फल वो हैं, आत्मिक रूप से पहले फल वो हैं जिन्होंने होली स्पिरिट के कॉल को रिसीव करके इमीडिएटली अपना क्रूस उठाया और यीशु के पीछे चलने लगे। वो रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ द स्पिरिट ऑन द वेरी डे व्हेन दे वर बैप्टाइज्ड। जिन्होंने अपने जीवन के 50, 60, 70 सालों का इंतजार नहीं किया, जिन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया कि अभी तो जवानी है, अभी तो संसार का काम कर लो, अभी नौकरी कर लो, उसके बाद सेवा करेंगे, अभी दुनिया का काम कर लो, अभी बच्चे पाल लो, अभी घर बना लो, अभी तो अपना टैलेंट दिखाओ, अभी तो पहले कुछ और काम है दुनिया में, जिंदगी में, वो कर लो, उसके बाद परमेश्वर का सा काम करना सीखेंगे, परमेश्वर का सा बनना सीखेंगे। ये वो लोग नहीं है। इन्होंने उसी दिन ये डिसीजन लिया जिस दिन इनको यीशु मसीह मिल गया, उसी दिन ये रिस्पॉन्स दिया कि यस वी विल स्टार्ट राइट नाउ एंड वी विल बी राइपन अप राइट एट द राइट टाइम। हम उस समय पक जाएंगे जब हमारा समय है। हमें नहीं मालूम कि कल हमारी मृत्यु हो जाए शरीर में, कल हम मर जाए संसार में, इसलिए आज ही हम पके हुए मिलेंगे। आज यदि यीशु मसीह आ जाए तो मैं पका हुआ मिलना चाहिए ताकि हम फल बन सके। They did not waste their earthly lives। प्रियो, यदि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, प्लीज डोंट वेस्ट इट। सी, जो फल आम का पकता है वो कैसे पकता है जानते हैं आप? आम का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए आम से ही समझ रहे हैं हम। जो फल पकता है वो सीजन में पकता है। परमेश्वर ने आम को पकने के लिए गर्मी का सीजन बनाया। गर्मी में आम आते हैं पके हुए, ठंड के मौसम में आम नहीं पकते। जैसे ही जो सही आम होते हैं, जो अच्छे आम होते हैं, वो जैसे ही सीजन मिलता है वो उसका फायदा उठाते हैं और पक जाते हैं।
ताकि वो अपने मालिक के काम आ सकें। प्रियो, मुझे यदि कोई चांटा मारता है गाल पे, तो ये मेरा सीजन है पकने के लिए, और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं वेस्ट करता हूं। यदि मेरी कोई बुराई करता है, मेरा पास एक मौका होता है कि मैं पक जाऊं, मैं उसको क्षमा करके पक सकता हूं, मैं उसकी बिटरनेस निकाल के पक सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी कच्चा रहता हूं। यदि मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, रिएक्ट करता हूं वर्ल्डली वे में, यदि मैं उस आदमी को दूसरा चाटा उसके गाल पे मारूं, यदि मैं उसकी कड़वाहट को अपने दिल में जगह देकर उसके बारे में कड़वाहट पैदा कर लूं, तो मैं पका नहीं, मैंने वेस्ट की एक अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर ने मुझे दी थी। इस अर्थली लाइफ में यू शुड नॉट वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी टू गेट राइपन अप। आप पकने के लिए आने वाले अवसरों को गंवा देते हैं। आपके पास अवसर होता है क्षमा करने का, आपके पास अवसर होता है प्रेम दिखाने का, आपके पास अवसर होता है गॉस्पल शेयर करने का, आपके पास अवसर होता है दूसरे से मोहब्बत करने का, आपके पास अवसर होता है दूसरे को कुड़कुड़ाने की बजाय उसको माफ कर देने का। लेकिन आप उन सीजन्स में पकते नहीं, कच्चे रहते हैं और गवा देते हैं पहला फल होना। आप दूसरे, तीसरे, चौथे बैच में जाके पकते हैं, आप पहला फल नहीं बन सकते। पहला फल होने के लिए, परमेश्वर के सामने पहला फल होने के लिए पहली अपॉर्चुनिटी को जो यूज करता है। प्रियो, याकूब की पत्री में एक और बात लिखी हुई है, पहले अध्याय के 18वें वचन में, याकूब 1:18, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 18वां वचन हमको कहता है पहले प्रकार के फल कैसे हम बनते हैं। कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि क्यों उत्पन्न किया गया है मुझे आपको, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आपको परमेश्वर ने पहला फल होने के लिए उत्पन्न किया है। पहला फल वो 1,44,000 नहीं चाहता है, वो चाहता है हर विश्वासी पहला फल बने, हर विश्वासी पूरा पेड़ खाली कर दे वो तोड़ के, क्योंकि सब के सब पके हुए मिले। लेकिन हम सब के सब पके हुए नहीं मिलते, हम सब के सब इस संसार की अभिलाषाओं में गिरते, हम दुनिया के हिसाब से जीवन जीते, हम संसार से मित्रता रखते, हम संसार के तरीकों से रिएक्ट करते। हमारा युद्ध, इफिसियों की पत्री कहती है, मांस और लहू का नहीं है, पर हमारा है। हमारा युद्ध मांस और लहू का ही बनता है। रोज हम अपने हाथ से, अपने मसल पावर से, अपने पैसे से लड़ाइयां लड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांस और लहू से लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम पहला फल बन जाओ, पहले पक जाओ, पहली अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर लो। लेकिन आप और मैं शैतान के हाथ में अवसरों को देते हैं। अवसर को बेमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर इंपॉर्टेंट है। मैं और आप लूज करते हैं प्रियो। 1,44,000 रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड ऑफ ट्रुथ, सत्य के वचन के अनुसार उसने उत्पन्न किया है। सत्य के वचन के अनुसार का मतलब है, सत्य का वचन क्या है? सत्य का वचन क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और सत्य का वचन ये बाइबल है, जो इसका ऑथर है होली स्पिरिट, और हम होली स्पिरिट के कॉल को रिजेक्ट करते हैं। एवरी टाइम वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी to respond to the call of Holy Spirit, but we waste it every time and we don't ripen up at the right time. प्रियो, यहां पर कहता है 1,44,000 वो हैं जो पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यहां पर एक और बात हम सीख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है ना। हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में। वहां पर हमने पढ़ा था कि एक बड़ी भीड़ जिसमें सब जाति, कुल लोग और भाषा के लोग हैं। 7वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में हम पढ़े थे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस बात को फिर से ले रहा हूँ कि ये 1,44,000 वो हैं जो पहले पके हुए फल के समान हैं, और इन्होंने ओवरकम किया सब प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं, परीक्षाओं और सांसारिक अपॉर्चुनिटीज को इन्होंने टैकल किया, ओवरकम किया इन्होंने इन सब प्रकार की टेम्पटेशंस को, इसलिए ये पहला फल बन पाए। पर 7वां अध्याय कहता है कि बड़ी भीड़ है, अ ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, 1,44 से भी ज्यादा ओवरकमर्स की, और ये ओवरकमर्स जो हैं 1,44 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से कौन से लोग हैं
जो बड़ी भीड़ है, हर जाति कुल, 9वां वचन कहता है, जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े और बड़े शब्द से पुकार पुकार कर गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, सारी महिमा उसकी हो, जय जयकार हो। ये सब बातें आप जानते हैं। 7वां अध्याय 9वां वचन 10वां वचन कहता है। प्रियो, यहाँ पर जो ओवरकमर्स आपको दिखाई देते हैं, इन ओवरकमर्स ये धर्मी लोग हैं। इन्होंने विश्वास योग्य जीवन जिया और धर्मी बनकर रहे। लेकिन एक बड़ी भीड़ कैसे बनी? उसका एक कारण ये हो सकता है कि इसमें बहुत सी आत्माएं सब जाति कुल और भाषाओं की हैं। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी हैं जिनको पकने का सीजन ही नहीं मिला, जिनको पहला फल होने का मौका ही नहीं मिला। कौन है ये आत्माएं? ये वो आत्माएं हैं जो छोटे बच्चे, एबॉर्टेड फीटस, ऐसे बच्चे जो 2 महीने में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे जो 4 महीने की उम्र में चले जाते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने दुनिया का कोई सीजन देखा ही नहीं, वो पहले फल कैसे बनेंगे? ऐसे शरीर, जब परमेश्वर गर्भ में किसी शरीर को डालता है तो उसकी आत्मा को भी डालता है। परमेश्वर आत्मा के साथ, आत्मा उसी समय होती है जब वो गर्भ में होता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो एक आत्मा थी, एक शरीर था, लेकिन उसको पकने का सीजन नहीं मिला। ये बड़ी भीड़ ऐसे बच्चों से, ऐसे फीटसेस से, ऐसे गर्भ के फलों से भरी हुई होगी, जो सब जाति, सब धर्म, सब भाषा, सब कुल और सब देशों के होंगे। इनकी धार्मिकता कौन सी होगी? आपको पता है, इनके अकाउंट में यीशु मसीह की धार्मिकता क्रेडिट की जाएगी। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह की धार्मिकता इन बच्चों के अकाउंट में डाली जाएगी, जिसके कारण वो श्वेत वस्त्र पहने हुए आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होंगी। इसीलिए ये 144 नहीं होंगे, पर एक बड़ी भीड़ होगी। ये 144 ने तो पक कर, पहला फल बनकर इस अधिकार को हासिल किया कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। लेकिन ये बड़ी भीड़ कैसे बनेगी? उसका एक कारण ये है, एक ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं जो सब जाति कुल और भाषा की हैं। ये सब आत्माएं वो हैं जिन्होंने दुनिया की बुराई को समझा ही नहीं, दुनिया की भलाई को समझा ही नहीं, जिनके पास कोई मौका आया ही नहीं कि ये फल बने, पकने का सीजन ही नहीं मिला। ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं मिलकर एक बड़ी भीड़ बनाते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से ये परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं, परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं। प्रियो, अगली बात हम देखते हैं 5वां वचन, जो 14वां अध्याय है उसका 5वां वचन, आज अंतिम वचन आज का। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। इंग्लिश में अब एक बात हमको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो झूठ नहीं बोलता? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो झूठ नहीं बोलता? हम तो बॉर्न लायर्स हैं, हम तो पैदाइशी झूठे हैं, क्योंकि हम में पाप का स्वभाव है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला? 144 ऐसे कैसे बन गए कि इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला? इंग्लिश वर्जन में कहता है, नो लाई वॉज एवर फाउंड। इसका मतलब है कि यीशु मसीह, परमेश्वर इनके जीवन को जब देखता है तो इनके जीवन में झूठ मिलता नहीं है। हिंदी में बोलते हैं उनके मुंह से कभी निकला नहीं, परंतु उसको यदि आप समझें तो उसका मतलब है कि जब ये मसीही जीवन में आए, जब इन्होंने उद्धार ग्रहण किया, जब इन लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, उसके बाद ये अपने आप को निरंतर धोते रहे, परमेश्वर के लहू से क्लेंज करते रहे, लायर होने की हैबिट से। हम तो पैदाइशी झूठे हैं, लेकिन हमारे जीवन से झूठ निकलता था। इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय बताता है इस बारे में कि पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और नया मनुष्यत्व पहन लो। सो पुराना मनुष्यत्व था, हमारे मुंह से झूठ निकला था, ये 144 के मुंह से भी झूठ निकला था। लेकिन जब ये परमेश्वर के संतान बने, जब इन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद इनके मुंह में कभी झूठ टिकने नहीं पाया।
इनके मुंह में कभी मिला नहीं झूठ पड़ा हुआ। यदि हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बैठे रहते हैं अपने मन में, और यदि हम उसको धोते नहीं, उस पाप के स्वभाव से अपने आप को आजाद नहीं करते, उस पाप के गिल्ट में हम यदि रिपेंट नहीं करते, तो ये झूठ हमारे मन में, हमारे मुंह में बसा रहता है। लेकिन ये 1:44 के मुंह में ये झूठ बसने नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्लीन कर लिया। जैसे आज कोई वायरस है, यदि सैनिटाइजर लगाते हैं तो साफ हो जाता, बार बार लगाते हैं तो रह नहीं पाता, आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। जब आप चेक करेंगे तो संभावना यह है कि वायरस मिलेगा नहीं आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको सैनिटाइज करते रहते हैं। ठीक वैसे ही मसीह के लहू से इन लोगों ने अपने आप को धोते रहे तो इन्होंने अपने आप को रिपेंटेंस की हालत में रखा, और इस प्रकार का इम्यूनिटी डेवलप की कि झूठ इनके जीवन में टिक नहीं पाया। दे वर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ लाइंग। दे आर नॉट हैबिचुअल लायर्स, they are free. This is a landmark for overcoming. प्रियो, इसी एक एस्पेक्ट में बहुत सारे बिलीवर्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बिलीवर, और हम कहते हैं कि हमने व्हाइट लाई नहीं बोला इसलिए हम लायर नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर झूठ के किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। झूठ कई प्रकार से बोला जाता है। झूठ डिसेप्शन भी होता है, झूठ जो है रॉन्ग इंप्रेशंस को डालना किसी पे भी होता है, झूठ एग्जेजरेट करना, बड़ा चढ़ा के बोलना भी झूठ होता है, सही बात को मैनिपुलेट करके बोलना भी झूठ होता है, और कोई बायस्ड ओपिनियन किसी का लेना भी झूठ होता है। हिपोक्रेसी भी झूठ है, पाखंड भी झूठ की कैटेगरी में आता है। परमेश्वर ऐसे किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, और ये ओवरकमर्स वो है जिन्होंने सब प्रकार के झूठ के प्रकारों से पे जय पाई। और ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। आप एक बार देखिए सोच के, कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनकी हां की हां और ना की ना होती है। अगेन 1:44 मिल गए, बहुत बड़ी बात है। जिनकी हां की हां और ना की ना होती है, इस पैमाने पर क्वालिफाई करना आसान नहीं है। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम 1:44 में जो लोग हैं वो इससे इस पैमाने पे खरे उतर रहे हैं। हाँ की हाँ और ना, तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, यही है जो झूठ से फ्री होते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का हमें फॉलो करना है, और ये कहता है मेमने के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ। यीशु मसीह के पीछे चलना, अपना क्रूस उठा के, सबसे बड़ी बात यही है कि वो सत्य है, आप सत्य के पीछे चल रहे हैं। सो कैसे आप किसी भी प्रकार का झूठ कैरी कर पाएंगे? कैसे यीशु मसीह के पीछे आप झूठे होकर और उसको फॉलो कर पाएंगे यदि आपके मुंह में झूठ बसा रहता है? प्रियो, एक और बात यहाँ पर सीखने की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ये है, प्रकाशित वाक्य की किताब हमको वार्न करती है, बार बार चेताती है हमारे स्पीच के बारे में। ओवरकमर्स वो होते हैं जो झूठ नहीं, इसका अभी आपने देखा इसके पिछले अध्याय में, 13वें अध्याय में देखा, उसको निंदा करने के लिए बड़ा मुंह दिया गया। माउथ, स्पीच, टंग, हमारे शब्दों को परमेश्वर बहुत वैल्यू करता है। मत्ती 10:32 में कहता है एक कैजुअल वर्ड जो हमारे मुंह से निकलता है उसका लेखा परमेश्वर लेगा। एक बात, हल्की बात, निकम्मी बात जो हमारे मुंह से निकलती है उसका लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर हमारे मुंह के बोल से बहुत कुछ जानता, समझता और डिसाइड करता है, डिसाइड किया जाएगा। आपका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड इन माई लाइफ एंड माई ब्रदर्स लाइफ। हमारे जीवन में ये ग्रेस है बहुत बड़ा कि हम जब कभी भी कोई कैजुअल बात बोलते थे बचपन में, सो हमें पनिशमेंट मिलती थी। एंड माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस एस्पेक्ट। वॉट यू स्पीक, वॉट यू टॉक, आप किन शब्दों से किसी को बोल रहे हैं, इस पर वो बहुत रिजिड थी, कभी अलाउ नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये हैबिट हमारे गलतियों से आई हो तो आई हो, लेकिन हमारे बड़ों ने हमको कभी अलाउ नहीं। काश हम भी अपने बच्चों को ये हैबिट दें, उनके स्पीच पे कंट्रोल रखना, उनके शब्दों पे, उनकी जुबान पे
पहरा बैठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप क्या वर्ड्स अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, वही बात आप दूसरों बड़ों से करेंगे। आप उनको कितना लेवरेज देते हैं, कितना स्पेस देते हैं, आप उनके सामने कैसी बात करते हैं, अपने बड़ों के बारे में आप क्या एड्रेस करते हैं, पास्टर को आप घर में क्या बुलाते हैं, अपने घर के बड़ों, दादा नानी या अपने चाचा माचा और रिश्तेदार और चर्च के बड़े लोगों के, और कहीं मत जाइए, अपने घर में आप देखिए आप अपने बच्चों के सामने कैसे एड्रेस करते हैं। आपका स्पीच बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि शैतान ने भी अपने मुंह से निंदा की थी परमेश्वर की, वो करेगा एंटी क्राइस्ट, और इसीलिए मारा जाएगा। कंपेयर द स्पीच एंड माउथ ऑफ ओवरकमर्स विथ दैट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट से कंपेयर करिए एक बार ओवरकमर्स के, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं मिला। हम अपने मुंह के शब्दों से या तो धर्मी ठहराए जाएंगे, या अपने मुंह के शब्दों से ही हम पापी ठहराए जाएंगे। We will be either justified or we will be condemned. Either of them. एक चीज होगी, हमारे मुंह के शब्दों से हम पापी ठहराए जा सकते हैं, और हमारे मुंह के शब्दों से हम परमेश्वर के लिए नया गीत गा सकते हैं और धर्मी ठहराए जा सकते हैं। प्रियो, हमारा स्पीच पे बेस्ड होगा बहुत कुछ, क्यों परमेश्वर इतनी वैल्यू करता है हमारे शब्दों की, क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है, जब वो हिलाया जाएगा वही तुम्हारे मुंह से बाहर आएगा। परमेश्वर आपके शब्दों से आपके अंदर की बात जानता है। दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन परमेश्वर आपके शब्दों से आपके अंदर क्या है उसको समझता है। क्राइस्ट की स्पिरिट है या एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है, या आपके शब्द बताते हैं। परमेश्वर आपके मैनिफेस्टेशन को देखता है, आपके प्रकट रूप को देखता है, और उससे जानता है कि आपके अंदर क्या है। परमेश्वर एक ऐसी टॉर्च है जो आपके गहरे स्थानों में उतर कर देख सकता है। उसका एक पैमाना है आपके शब्द। आपके शब्दों से परमेश्वर ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्पिरिट हमारे अंदर है। ये मैनिफेस्ट होता है हमारे दिल में परमेश्वर है या शैतान है, शैतान की आत्मा है या पवित्र आत्मा है, हमारे शब्दों से। और आगे कहता है कि वे, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं, ब्लेमलेस। ब्लेमलेस कहता है परमेश्वर उनको, क्यों? क्योंकि उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। हम परमेश्वर के इस कॉल को सीरियसली लें प्रियो, हम अपना क्रूस उठाएं। लेट अस डाई टू आवरसेल्व्स। डाई होने का मतलब ये नहीं है कि भूखे प्यासे मर जाएं। आप खाना खाएं, आप अच्छा जीवन जिएं, लेकिन जब कभी अवसर आता है आपके सामने, आप क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर को मैनिफेस्ट करें, तब आप उसका नाम अपने माथे पर ले पाएंगे। दुनिया के सामने आप इस बात को कहने में बिल्कुल भी ना शर्माएं कि मैं परमेश्वर का संतान, उसका दास हूँ, मैं मसीह का फॉलोअर हूँ, और यीशु मसीह मेरा रोल मॉडल है, उसके अलावा कोई नहीं। मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। यह बात डिक्लेयर करती है आपके मुंह से कि आप यीशु मसीह की टेस्टिमनी से पीछे नहीं हटते, और केवल बोलने में नहीं, परंतु आपके कंडक्ट और आपके चाल चलन में मसीह प्रकट होना चाहिए। सत्य के फॉलोअर्स झूठे नहीं होते, झूठ हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी अ हैबिचुअल लायर। We should try to cleanse ourselves every day from lying habit. Liars जो है वो ओवरकमर्स नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा था, वहां लिखा हुआ है नरक की आग में जो डाले जाएंगे उसमें एक कैटेगरी है झूठ होगी। झूठे लोग नरक में जाएंगे प्रियो। सो इसलिए हम इन बातों से निर्दोष रहें, अपने आप को निष्कलंक बनाएं, जैसा कि यीशु मसीह चाहता है कि हम बने। सो परमेश्वर के इन वचनों को आप सीरियसली लें। केवल अध्ययन करना अपने नॉलेज के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना, या अपना एक बोस्ट करने के लिए नहीं है कि मुझे सब समझ में आ गया, मैं प्रकाशित वाक्य का बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया, मेरे पास पूरा नॉलेज है, अभी पूछ लो मैं बता दूंगा। नो, दिस इज नॉट फॉर जस्ट फॉर अक्यूमुलेटिंग द नॉलेज। आप जो रजिस्टर्स लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं, दैट इज नॉट फॉर जस्ट टू रिमेन इन द बुक्स, दैट हैज टू कम इन योर लाइफ। आपके जीवन में एप्लीकेशन दिखना चाहिए, और एप्लीकेशन की क्वालिटीज आपको बताई जा रही है प्रकाशन में क्या है जो आपको ओवरकमर्स बनाती हैं। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और हमें ओवरकमर बनने का फजल दे। इन सब बातों को प्रार्थना में रखें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, हम भी ओवरकमर बन सकते हैं आपकी सामर्थ से। परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे। थैंक यू।